नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मैं गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि जॉइनिंग रेगुलेशंस क्या होते हैं और जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंदर विभिन्न क्रियाओं की अनुमति किस तरह दी जाती है, इस पे मैं आज बात करूँगा। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने महायोजना का डिटेल विवरण दिया था आपको और आरबीओ एक्ट के बारे में बताया था और अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 के बारे में बात करी थी। अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और आज के वीडियो में जॉइनिंग रेगुलेशंस पे बात करते हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि पूरे विकास क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न भू उपयोग दर्शाए जाते हैं महायोजना में, और उस महायोजना के चित्र पे दर्शाए गए भू उपयोग के अंतर्गत ही क्रियाओं की स्वीकृति दी जाती है सामान्यतः। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो किसी पर्टिकुलर भूप्रयोग में की जानी आवश्यक हैं, लेकिन इस महायोजना के मानचित्र में उनको दर्शाया जाना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए स्कूल है, तो स्कूल आवासीय क्षेत्र में या अन्य स्थान पर जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ बनाना आवश्यक है, किंतु ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे विकास क्षेत्र के अंतर्गत एक पूरी बेल्ट स्कूल के लिए आरक्षित कर दी जाए कि भाई ये स्कूल का भूप्रयोग है, इसमें सारे स्कूल ही बनेंगे एक लाइन से। तो एक लाइन से सारे स्कूल एक स्थान पर नहीं बन सकते, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको बनाना पड़ता है। ये जो जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंदर क्रियाएँ स्वीकृत की जाने का प्रोविज़न है वो इसीलिए है कि ऐसी क्रियाएँ जो विभिन्न भूप्रयोगों में निश्चित किया जाना पहले से संभव नहीं है, किंतु उनकी वहाँ पे आवश्यकता है, तो वो जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंदर स्वीकृत की जाती हैं। जैसे कि स्कूल है, होटल है, होटल भी एक ही स्थान पे बहुत सारे नहीं बनाए जा सकते, या हॉस्पिटल है, एक ही स्थान पे बहुत सारे हॉस्पिटल नहीं बनाए जा सकते कि भाई इसके लिए हॉस्पिटल का हमने लैंड यूज निर्धारित कर दिया महायोजना में, सारे हॉस्पिटल यहीं पर बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ बनेंगे, किसी भी भूप्रयोग में बनेंगे तो वो जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंदर ही उनकी अनुमति दी जाती है। इसलिए जॉइनिंग रेगुलेशंस का प्रोविज़न किया गया है महायोजना के अंतर्गत। इसी तरह सिनेमा है या मल्टीप्लेक्स है, इन सब की स्वीकृतियाँ जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंदर की जाती है। दोस्तों, जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं की जो स्वीकृतियाँ हैं वो 3 तरह से सुनिश्चित की जाती हैं। पहली है सामान्यता अनुमन्य क्रिया। वो क्रियाएँ जो प्रमुख भूप्रयोग के अंतर्गत होती हैं और सामान्यता अनुमन्य हो जाती हैं, उनको हम सामान्यता अनुमन्य क्रियाएं कहते हैं। जैसे आवासीय के अंतर्गत ग्रुप हाउसिंग वगैरह है, ये सामान्यता अनुमन्य की जाने वाली क्रियाएं हैं। दूसरी क्रियाएं वो होती हैं जो सशर्त अनुमन्य की जाती हैं। ये वो क्रियाएं हैं जो मास्टर प्लान में दर्शाए गए पर्टिकुलर भूप्रयोग के अंतर्गत स्वीकृत की जा सकती हैं, लेकिन कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत की जाती हैं। जैसे कि होटल है, वो एक निश्चित सड़क की चौड़ाई, कम से कम जो न्यूनतम चौड़ाई निर्धारित है उस पर फ्रंट अगर उसका होगा तभी स्वीकृत किया जाएगा, कम चौड़ी सड़क पे वो नहीं किया जा सकता है। इसी तरह हॉस्पिटल है, उस पर भी सड़क की चौड़ाई प्रतिबंध है कि भाई इतने से कम चौड़ी सड़क पर हॉस्पिटल नहीं स्वीकृत किया जा सकता है। इसलिए ये वो क्रियाएँ हैं जो एक निश्चित भूप्रयोग में कुछ शर्तों और प्रतिबंधों के साथ स्वीकृत की जाती हैं, ये सशर्त अनुमन्य क्रियाएँ कहलाती हैं। और तीसरी कैटेगरी है विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाएं। ये वो क्रियाएं हैं जिन पे कि विशेष भूप्रयोग के अंतर्गत उनकी अनुमति तो दी जा सकती है जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंतर्गत, लेकिन वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की स्टेज क्या है, उस क्रिया के वहाँ लागू हो जाने पे और निर्माण हो जाने के बाद जब वो क्रियाशील हो जाएगी बिल्डिंग, तो उससे आसपास के पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन स्वीकृति से पूर्व किया जाना आवश्यक होता है। और इसके लिए अनुमति तभी दी जाती है जब उस विकास क्षेत्र का जो प्राधिकरण है उसका बोर्ड में ये प्रस्ताव रखा जाए विशेष अनुमति के लिए, और वहाँ का बोर्ड ये स्वीकृत कर दे कि भाई यहाँ पे ये क्रिया देने में वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे या आसपास के लोगों पे या पर्यावरण पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो उसकी अनुमति दी जा सकती है। ये क्रिया कहलाती है विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाएँ। दोस्तों, ये तीनों तरह की जो क्रियाएँ हैं ये जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंदर दी जाती हैं, और इनके लिए एक निश्चित समय अवधि का जन सामान्य को नोटिस भी दिया जाता है कि भाई ये
मुख्य भूपयोग ये है, इसके अंदर ये क्रिया अनुबंध की जा रही है इस खसरा नंबर पे, इस क्षेत्र में, इस गांव में। जन सामान्य को अगर कोई इस क्रिया की स्वीकृत करने में आपत्ति हो तो 30 दिन के अंदर प्राधिकरण कार्यालय में अपनी आपत्ति दे और फिर उस आपत्ति पर विचार किया जाता है। अगर वो आपत्ति ठीक है तो वो क्रिया स्वीकृत नहीं होती है, और अगर आपत्ति ठीक नहीं है, स्वीकृत में कोई बाधा नहीं है, तो निर्णय ले लिया जाता है और वो क्रिया स्वीकृत कर दी जाती है। ये 3 तरह की क्रियाएं हैं जो जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंदर स्वीकृत की जाती हैं। दोस्तों, जॉइनिंग रेगुलेशंस के अंतर्गत अगर निम्न भू उपयोग में उच्च भू उपयोग की क्रिया स्वीकृत की जाती है तो इसमें प्रभाव शुल्क भी लगता है। प्रभाव शुल्क क्या होता है, इसकी गणना कैसे की जाती है, किस उपयोग में क्या क्रिया करने में कितना प्रभाव शुल्क लगेगा, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बात करूंगा। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।